औरतें किस तरह से अपने शोहर को जो है वो सेड्यूस भी कर सकती हैं, उनके लिए ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकती हैं। आज की इस वीडियो में हम इस पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ डॉक्टर ताहिरा अरबाज। मैं एक माहिर नफ्सियात होने के साथ रिलेशनशिप थेरेपिस्ट और सेक्स थेरेपिस्ट हूँ। व्यूअर्स, बहुत सारे सवालात आते रहते हैं कि औरतों के बिहेवियर चेंज करने के लिए क्या किया जाए, औरतों को सपोर्ट करें, औरतों को नहीं पता चलता कि उन्होंने अपने शोहर के साथ किस तरह से ट्रीटमेंट करना और अपना खास तौर पे जो इज़्दिवाजी ताल्लुक होता है वो किस तरह से बनाना है। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप जो है अपने दिमाग में अज़वाजी ताल्लुक को थोड़ा-सा पॉज़िटिव बनाएँ। जब आप खुद उसके साथ पॉज़िटिवली एसोसिएटेड होंगी, तो ऑटोमैटिकली आपके अंदर एक पॉज़िटिविटी आएगी और आप उस चीज़ की तरफ पॉज़िटिवली अट्रैक्ट होंगी। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ़ अज़वाजी ताल्लुक के लिए आपने अपने आप को जो अपने आप को ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाना है या सेड्यूसिव जो है वो बनाना है। आप अपने हस्बैंड की अट्रैक्शन और उसकी तवज्जो का मरकज़ हमेशा जो है वो रहें, उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप अपने ऊपर ध्यान दें और अपने ऊपर ध्यान देने का मतलब जो है ख़ास तौर पे ये है, मेरी प्यारी बहनों और मेरी प्यारी बेटियों और वो ख़वातीन जो कि वर्किंग ख़वातीन हैं, मेरी सारी फेलोज़ जो हैं, चंद एक चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट हैं और उनके ऊपर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मैं तो क्लिनिक पे देखती हूँ कि क्या चीज़ें हो रही होती हैं, किस तरह से चीज़ें जो हैं वो होती हैं, लोग किस तरह की कंप्लेंट्स जो हैं वो लेके आते हैं। सो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि एक तो मी टाइम ज़रूर निकालें, यानी अपने लिए टाइम ज़रूर निकालें जिसमें आप 15-20 मिनट, आधा घंटा सिर्फ़ अपने आप को दे सकें और वो आपका टाइम होना चाहिए। हस्बैंड, बच्चे, घर, चूल्हा, बर्तन कुछ भी उसमें नहीं होने चाहिए। वो सिर्फ़ आपका टाइम होना चाहिए और आप उसको अपने ऊपर स्पेंड कर रही हो। उसके अलावा जो है ख़ास तौर पे अपनी सफाई-सुथराई का ख़्याल ज़रूर रखिए। आप साफ-सुथरी होंगी तो आप बहुत अट्रैक्टिव लगेंगी, बहुत अच्छी लगेंगी। कम्युनिकेशन स्किल ज़रूर सीखिए, मसलन बातचीत करना, किस तरह से आपने बातचीत करनी है अपने शौहर के साथ, कौन से लफ्ज़ों का इस्तेमाल करना है, कौन से लफ्ज़ों का इस्तेमाल नहीं करना। आज ही मेरे पास एक क्लाइंट आई तो उन्होंने कहा कि जी, इन्होंने हमें जो चीज़ें बताई थी वो चीज़ें नहीं थी। फ़ाइन, वो चीज़ें नहीं थी मगर आपने फिर भी फ़ैसला किया उस इंसान के साथ जो चलने का। जब आपने फ़ैसला कर लिया तो पास्ट को पीछे छोड़ के, पिछले तानों को पीछे छोड़ के आज के ऊपर जो है वो फ़ोकस करें और अपने शौहर के साथ ये कम्युनिकेट करें कि आप आज हम अपना कैसे बेहतर बना सकते हैं। रादर कि आप उसको ताने देती रहें, पिछली ना होने वाली चीज़ों के ऊपर प्रोवोक करते रहें, ये चीज़ें ख़राब करेगा। कम्युनिकेशन सीखिए कि आपने बातचीत किस तरह से करनी है, कौन से लफ्ज़ इस्तेमाल करने हैं, कौन से लफ्ज़ उसके लिए सूदिंग होंगे, कौन से लफ्ज़ जो है उसको प्रोवोक कर सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट है औरतों के लिए। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये अपनी इमोशनल मैनेजमेंट करें। आपके शौहर के हाथ में जो है वो आप कोई भी इंसान, आप हों, आपका शौहर हो, कोई भी इंसान आपके जज़्बात का ज़िम्मेदार नहीं होता। हाउ यू फ़ील ये आप फ़ील करते हैं। किसी भी इंसान की बात आपको किस तरह से हिट करती है, ये आपके अपने हाथ में होता है। आपने कभी उस शख्स को बताया नहीं कि उसके लफ्ज़ कौन-कौन से जो हैं वो आपके लिए बुरे हैं या आप उससे हर्ट फ़ील करते हैं। इसलिए मैं कह रही हूँ कम्युनिकेशन स्किल सीखिए और अपनी इमोशनल मैनेजमेंट के ऊपर जो है वो फ़ोकस कीजिए। आपने अपने इमोशंस को कम्युनिकेट ज़रूर करना होता है मगर उसके लिए ख़ास किस्म की लैंग्वेज जिसको हम ई प्राइम लैंग्वेज कहते हैं वो बोलना ज़रूरी होता है। जैसे मुझे अच्छा लगता है, मुझे बुरा लगता है, मुझे हर्ट होता है। इस तरह के लफ्ज़ जब आप बोल के अपने शौहर से बात करेंगी तो आपके लिए बहुत जो है वो बेहतर होगा। सुनिए अपने शौहर को। हम अक्सर बोलने के ऊपर फ़ोकस करते हैं। आई नो औरतों को बोलने की आदत होती है मगर सुनिए, कभी उसके दिल का हाल भी सुनने की कोशिश कीजिए तो आपको मज़ा आएगा उसको सुनने का कि वो उसके पास बहुत कुछ है आपको बताने के लिए मगर हमें क्योंकि सुनने की थोड़ी-सी आदत कम होती है, ज़्यादा बोलने की आदत होती है तो हम ज़्यादा बोल रहे होते हैं। तो सुनने की आदत जो है वो बताइए। अगर आप चाहें तो आप हमारे पास आ सकते हैं, हम आपको बहुत सारे ऐसे स्किल्स जो कि आपको अपने हस्बैंड के लिए ज़्यादा अट्रैक्टिव और सेड्यूसिव कर सकते हैं, वो हम आपको चीज़ें सिखा सकते हैं। ग्रूमिंग यानी हम आपकी इस तरह की कर सकते हैं, जो कि आपको एक बेहतरीन पार्टनर के तौर पे ज़िंदगी गुज़ारने का जो है वो मौका मिल सकता है। वो चीज़ें आप ग्रूमिंग हमसे वो जो है वो सीख सकते हैं। मेरा क्लिनिक विज़िट कर सकते हैं, हमारा जो इदारा है प्लेसिडिटी उसमें आप एनरोल कर सकते हैं और वहाँ से ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको सिखाई जा सकती हैं। अच्छा, दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये है जैसे मैंने कहा कि इमोशनल मैनेजमेंट फ़ौरन ही अपना गुस्सा और अपना एंगर इन्फ्लिक्ट मत कीजिए। अपने इमोशंस को या फ़ौरन ही दुखी ना हो जाएँ कि ओहो! मुझे तारीफ़ नहीं की, मुझे अटेंड नहीं किया, मुझे थोड़ा-सा टाइम लें और फिर उसके बाद जो है चीज़ों को बातचीत के साथ जो है एक्सप्रेस कीजिए, रादर शाउटिंग, क्राइंग या ऐसा कुछ ना कीजिए। अपने करियर के ऊपर अगर आप करियर ओरिएंटेड नहीं है या आपका कोई करियर नहीं है, आप घर पे अपनी चीज़ों को मैनेज कर रही हैं, तो फिर अपनी अपनी इस सेल्फ मैनेजमेंट को जो कि आप घर भी एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, उसको मैनेज करना आसान काम नहीं होता।
उसके ऊपर जो है वो ख़ास तौर पे जो है वो यानी उसको इम्प्रूव करने की जो है वो ध्यान दें, क्योंकि आपकी फ़ील्ड फिर जो है वो होम मैनेजमेंट है, जो कि बड़ा इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। शायद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है। होम मैनेजमेंट के ऊपर जो है वो ध्यान दीजिए और उसको बनाने, सँवारने और जो एक हमारी एक औरतों की चीज़ें होती हैं उस पे फ़ोकस कीजिए। और इसके अलावा जो है ख़ास तौर पे अपनी जब आप अपने शौहर के पास जाएँ तो कोशिश ये करें कि अच्छे तरीके से अपने आप को ड्रेसअप करें। बालों का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है कि आपने बाल अपने किस तरह से बनाए हुए हैं। आपसे प्याज़ की, लहसुन की ये वो स्मेल जो है वो नहीं आनी चाहिए। अपनी बॉडी के हर पार्ट के ऊपर एक डिफरेंट फ्रेग्रेंस जो है वो लगाइए, यानी कानों के पास, अपने नेक के पास डिफरेंट, अपनी कमर पे, अपनी बेली के ऊपर एक डिफरेंट फ्रेग्रेंस को जो है वो ट्राई करें, ताकि आप देखेंगे कि वो एक अच्छा इम्पैक्ट जो है वो आपके रिलेशनशिप को देगा। अपने रूम का एक ख़ास अरोमा जो है वो ज़रूर करें। हम खुद भी आजकल कैंडल्स मैंने खुद डिज़ाइन की हुई हैं अपने बहुत सारे जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए ख़ास तौर पे, और हमें रोमांटिक मूड को एनहांस करने के लिए कैंडल्स जो है मैंने वो डिज़ाइन की हुई हैं, जो आप मेरे क्लिनिक से ले सकते हैं। सॉलिस विद सिड का पेज है हमारा, उसके ऊपर आप ऑर्डर कर सकते हैं। जो मूड एनहांसर्स हैं, रोमांटिक मूड एनहांसर हैं ख़ास तौर पे, बहुत अहम रोल होता है कमरे के एनवायरनमेंट का, कि आपने उसको क्या डिज़ाइन किया है, कितनी खुशबुएँ वहाँ पे जो हैं वो, उसको जो है वो उसके ऊपर फ़ोकस कीजिए और इनिशिएट कीजिए अपने हस्बैंड की तरफ, अपना हाथ बढ़ाइए। कभी-कभी उसकी तरफ जाना भी जो उसके लिए बड़ा सेड्यूसिव होता है, बड़ा अट्रैक्टिव होता है। उसको सेड्यूस कर देती है ये चीज़ कि ओह वाओ! यानी उसकी बेगम भी जो है वो या उसकी बीवी जो है उसको भी उसकी डिज़ायर है। ये सिर्फ़ उसकी डिज़ायर नहीं है कि वो उसके पास है, बल्कि उसकी बेगम को भी ये डिज़ायर है कि वो उसके पास आए। सो इन चीज़ों के ऊपर जो है वो फ़ोकस करें। अपनी ग्रूमिंग के ऊपर ख़ास तौर पे फ़ोकस करें। जैसे मैंने कहा कि आप हमारे इदारे को जॉइन कर सकती हैं, अगर आपको अपनी ग्रूमिंग की ज़रूरत है। आप हमारा क्लिनिक विज़िट कर सकती हैं, कैंडल्स हमारी ऑर्डर कर सकती हैं। अपना और अपने प्यारों का ख़्याल रखिए और अपने रिलेशनशिप को मज़बूती से थामें और इसको बचा के रखें। अल्लाह हाफ़िज़।